नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पन्ना जिला, जिसे देश दुनिया में बेशकीमती हीरों के लिए जाना जाता है, कहते हैं कि यहाँ की धरा किसी को भी रंग से राजा बना देती है। ऐसा ही कुछ आज सुनील कुमार और उनके 9 अन्य साथियों के साथ देखने को मिला, जो रातों रात लखपति बन गए। आपको बता दें कि सुनील कुमार, जो कि पेशे से एक किसान हैं, उन्होंने अपने 9 अन्य साथियों के साथ मिलकर जौरापुर निजी क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी, जिन्हें आज चमचमाता हुआ 7 रैकेट 90 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला, जिसे उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय में जमा किया है, जिसे आगामी हीरों की नीलामी में रखा जाएगा। वहीं इस हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। ये इस साल पहले बड़ा हीरा बताया जा रहा है। आज हमें हीरा मिला है जरुआपुर गांव में, अपनी निजी पट्टे वाली ज़मीन में हीरा मिला है। उसका वजन है 7 कैरेट 90 सेंट। आप लोग कितने पार्टनर हैं? हम लोग 10 पार्टनर हैं। कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं? हम लोग 3 साल हो गए मेहनत करते हुए। कितने का लगभग हीरा हुआ ये लगभग तो ये अनुमान हमें भी नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे जो हीरे के पैसे आपको मिलेगा? हीरे के पैसे अब आपस में बांट लेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार कुल्लू, कहाँ रहते हैं? जरुआपुर। और थाना कैफिजा पुलिस ने पकड़ा शातिर लुटेरा। महिला के गले से चैन तथा मंगलसूत्र छीनकर भागा था शातिर लुटेरा। आरोपी से छीना गया मशरूका व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। पिंकी चौहान पति विनोद चौहान उम्र 21 साल निवासी लाउखेड़ी गांधीनगर भोपाल ने रिपोर्ट किया है कि दोपहर करीब 3:15 पर जब मैं अपने पति के साथ भास्कर कॉलोनी आदित्य एवेन्यू के पीछे वाले रोड से निकल रही थी, तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से मेरे पीछे की तरफ आया और मेरे पास आकर खड़ा होकर मेरे गले से मंगलसूत्र तथा चेन खींचकर भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। के क्षेत्र में लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 23/7 को फरियादी के साथ लालखेड़ी से आ रही थी। लालखेड़ी से आ रही थी तो वहाँ आदित्य एवेन्यू के पीछे की टेबल में उसका मंगलसूत्र छीन लिया था, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया। बात की विवेचना की आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी करोड़ का निवासी है, उसे मंगलसूत्र बरामद कर मामले में अलग केस किया गया, यहाँ से जेल गई। सर, आरोपी का कोई रिकॉर्ड पहले नहीं पहले का रिकॉर्ड। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? उसको गिरफ्तार करके मसूदा बरामद करके उसको न्यायालय जहाँ से जेल का। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज चौरसिया समाज का सम्मेलन संपन्न हुआ। बता दें कि चौरसिया समाज के सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ जी पधारे थे। उन्होंने सभी सामाजिक लोगों को संबोधित किया और सभी से कहा कि कांग्रेस का साथ दे, आपकी जो भी मांगे हैं उनको पूरी करेंगे हम आपकी सरकार आने के बाद। वहीं आपको बता दें कि हजारों की तादाद में चौरसिया समाज के लोग पधारे थे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम हुआ था। अब तो ये सब कुछ करेंगे, रोज घोषणा करेंगे। इनकी घोषणा मशीन तो आजकल डबल स्पीड में चल रही है। इनका मोदी डबल स्पीड में चल रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सही पहचान है। ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। ये कलाकारी से प्रदेश नहीं चल सकता। मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है, ये हमें समझिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप मध्य प्रदेश के भविष्य, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा मध्य प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आपके सामने प्रश्न है। आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और सच्चाई का साथ देंगे तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। मेरा आप पर पूरा विश्वास है कि आप सब समझदार हैं, आप सब सच्चाई समझते हैं और आप सच्चाई का साथ देंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी बैठक रखी गई थी, चौरसिया तंबोली प्रांतीय सम्मेलन था, कमलनाथ जी क्या कुछ चर्चा हुई? आज के सम्मेलन में
माननीय कमलनाथ जी ने ही बुलाया था तंबोली समाज को, जिसमें पान खेती करने वाले, थोड़े तेज बोल। पान खेती करने वाले, पान गुमठी वाले, पान के थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता सभी शामिल हुए और हमने उनके समक्ष इनसे जुड़ी हुई गंभीर समस्याएं रखी हैं। तो पिछले 20 वर्षों से, विशेष तौर से 18 वर्षों में पान की खेती का जो रकबा घटा है, किसान जो पलायन किए हैं, विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस पर सरकार ने, भाजपा ने ध्यान नहीं दिया है। हमने उनको याद दिलाया है। पिछले 15 माह की सरकार में इस बाबत उन्होंने प्रयास शुरू किए थे, क्योंकि सरकार नहीं रही तो वो आगे काम नहीं बढ़ पाया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौरसिया तंबोली समाज की जो भी समस्याएं हैं, पान किसानों की, थोक और फुटकर पान व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं, सरकार बनते ही पूरी की जाएगी। नाम बता दें। बसंत चौरसिया, सभी पान किसान पान उत्पादक व्यवसाय प्रकोष्ठ में। प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। भोपाल के समन्वय भवन में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। बता दें कि वेटरनरी विभाग के चिकित्सक और कर्मचारी का प्रांतीय अधिवेशन था। प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ का आज ये जो प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, इसमें जो कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हमें अपने प्रांत के अध्यक्ष का चुनाव करना था। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विधानसभा से जो अपर सचिव आज यहाँ पे मौजूद थे, आदरणीय उमेश शर्मा जी, उनके मार्गदर्शन और नियंत्रण में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्विरोध डॉक्टर मनोज गौतम सर, उनको अध्यक्ष के रूप में हमारे सभी पशु चिकित्सकों ने यहाँ चुना उनको। तो एक तो ये चुनाव की प्रक्रिया थी। दूसरा, ये समस्त जिलों में जो चुनाव हुए थे, हमारे पदाधिकारी इस साल नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको सबका यहाँ एकत्र करके पशुपालन की क्या भूमिका हो सकती है ग्रामीण परिवेश में, और हमारे लोगों की आजीविका किस तरह से उनका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कृषकों और पशुपालकों की आमदनी में किस तरह से सुधार किया जाए, और हमने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, उपलब्धियाँ हैं, उनको मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में पहुँचाया जाए, उसके लिए आज ये प्रोग्राम आयोजित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर काम करते हैं, काफ़ी कठिन काम होता है, काफ़ी सारी समस्याओं के सामने आती है, उसको भी आपने अवगत कराया क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि ग्रामीण परिवेश में सीमित संसाधनों में हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश भारत का एक विशाल प्रदेश है और यहाँ पे ग्रामीण परिवेश भी बहुत बड़ा है। भारत में सर्वाधिक पशुधन अगर कहीं है तो हमारे प्रदेश में है। तो उस लिहाज से आज जो हमने एक मांग भी यहाँ रखी है कि हमारे डॉक्टर्स के नवीन पद सृजित किए जाएँ, नवीन औषधालय और चिकित्सालय खोले जाएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होकर अपने जो पशुपालक हैं उनको सेवा प्रदान कर सकें। डिंडोरी जिले के शाहपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोत्रे, प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम कोकड़िया, जिला कार्यवाहन अध्यक्ष ऋतिक मरावी के हाथों मुस्लिम समुदाय के कांग्रेस पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता ली। लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण किया है और लोगों ने जो कहते थे कि गोंडवाना गौड़ों की पार्टी, तो इन लोगों को पता नहीं था कि गोंडवाना समग्र विकास दादा हीरा सिंह मरकाम ने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया था, जिसमें गोंडवाना के क्या पहचान और मार झपट्टा शेर समान और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कोई जाति आधारित पार्टी नहीं, सर्वधर्म सब जो है ना जाति पाति को वो नहीं देता है सबके, क्योंकि पार्टी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है एक जाति का। और आज देश के अंदर कांग्रेस से भी नाराज हो गए हैं और भाजपा से आए दिन इस कौम के साथ, चाहे मुस्लिम कौम हो, आदिवासी हो, एससी हो, पिछड़ा वर्ग तक का जो अन्याय अत्याचार जो है ना देश के अंदर फैली हुई है, इसलिए अपने कांग्रेस और भाजपा से लोगों को मोह भंग हो गया है और जितने भी ये योजना चला रहे हैं जिसके नाम से लाल कर रहे हैं, खाली इनको भाजपा के लोगों की ही यहाँ पहुँचती है। बाकी जनता पूरा भूखों से, रोजगार से, तमाम से त्रस्त होने के कारण आज सर्व समाज जो है यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का
सदस्यता लिया है और आने वाले समय में हम इनको बताएंगे कि राजनीति क्या होता है। जो आज पक्षपात की राजनीति, ये सबको हम खत्म करना चाह रहे हैं और भाईचारा गले से गले मिलकर के, और सभी लोगों को, ऐसा नहीं है कि कोई जाति पाति और ये इस तरफ से मतभेद रखना है। ये पार्टी जो है सबके हित के लिए है और आदिवासी तो सदियों से गले लगा के चला है, चाहे कोई भी जाति धर्म हो और न कोई भी समाज हो, कभी उनके साथ में धोखा नहीं किया। इसी आधार पर प्रकृतिवादी पार्टी है और सबको साथ में लेकर के चलने का एक बीड़ा उठाया है और इसलिए उस बात को भरोसा लेकर के सभी साथियों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्यता लिया है। आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट आएगी, ये ऐसा हमको मानना है पूरे मध्य प्रदेश में। हम क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में जिलाओं में जाकर के हम आज स्थिति देख रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा से तो इतने त्रस्त हो गए हैं, आज मजबूरन कांग्रेसों को अपनी झंडा छिपा करके और गोंडवाना के पीला झंडा लेकर के चल रहे हैं, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश का अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत जिला जनपद स्तर पर पदस्थ हम सभी जिला समन्वयक, विकास खंड समन्वयक, लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर विगत 4 वर्षों से शासन द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नियत वेतन वृद्धि एवं एरियर राशि से वंचित है, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य सभी योजनाओं यथा मनरेगा, आजीविका मिशन, पंचायत राज, MPRRDA, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के संविदा अमले का वेतन वृद्धि एवं एरियर की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस संबंध में हम कई बार माननीय मंत्री महोदय, ACS महोदय, मिशन डायरेक्टर महोदय से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक शासन मंशानुरूप वेतन गणना नहीं करते, वेतन वृद्धि आदेश जारी नहीं करने के कारण हम सभी संविदा अधिकारी कर्मचारी 3 जुलाई 2023 से सामूहिक अवकाश पर रहकर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से आवेदन कर रहे हैं। मैं रविंद्र नाइक हूं और मैं स्वच्छ भारत मिशन में ब्लॉक समन्वयक के रूप में पदस्थ हूं। हम सभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो कर्मचारी संगठन है, हम विगत 20 दिवस से अवकाश पर थे और हम हमारी मांगों को लेकर अवकाश पे थे और आज हम यहाँ पर राज्य कार्यालय पर हम इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम हमारे अवकाश का जो कारण है, हमारी वेतन वृद्धि को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम हमारे मुखिया को, हमारे जो मिशन के मुखिया हैं माननीय केदार सिंह जी साहब को हम इससे रूप में अवगत कराना चाह रहे हैं और चाहेंगे और हम ये आशा करते हैं कि हमारी जो मांगों को लेकर हमारी जो पीड़ाएं हैं उन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमारी आशा अनुरूप हमारा जो राज्य कार्यक्रम अधिकारी का जो अमला है वो हमारे पक्ष में निर्णय करेगा, ऐसी हमारी आशा है और हमें ऐसी हमारी सभी कर्मचारियों की ओर से उनको अपील है। आपसे कितनी संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? हमारी अभी जो भी प्रक्रिया थी, मंत्री जी हुए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और अन्य मुख्यमंत्री, सभी से हमारी बात हो रही है और उन सभी की ओर से हमें सकारात्मक रुझान मिल रहे हैं। मेरा नाम सुमनता सिकरवार है, मैं ज़िला मुरैना से आई हूँ। यहाँ पे भोपाल में हम यहाँ पे वेतन वृद्धि जो हमारी पिछले 4 साल से नहीं हुई है, सभी विभागों को मिल गया है, लेकिन हमारे एक स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों को अभी 4 साल से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को ये वेतन वृद्धि जिसके लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं वो नहीं मिली है। और हम पिछले 3 जुलाई से हम लोगों ने सामूहिक अवकाश पे हम लोग रहे थे, तो कल उनके द्वारा बोला गया कि आप लोगों को इसकी पात्रता नहीं है, तो हम उधर से हट के कल से हम लोग हड़ताल पे भी 7 दिन की हड़ताल पे हैं हम लोग। और हमारी अपेक्षा है कि हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन के हमारे जो SPO साहब हैं वो इस चीज़ को हमारे सामने हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमारी जो वेतन वृद्धि की मांग है उसको पूरा करें। अपने ACS महोदय और अपने जो SPO हैं, हमारे स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर जो मिशन लीडर हो गए हैं, श्री केदार सर से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है और मांग की है कि हम लोगों को 4 वर्षों से जो वेतन वृद्धि नहीं मिल पाई है वो मिले और इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको ये मानदेय वृद्धि मिलेगी और शीघ्र मिलेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग लगातार भोपाल में हैं और प्रयास कर रहे हैं
और हम लोग को विश्वास दिलाया गया था कि ये बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तक वो मानदेय वृद्धि का लाभ मिल नहीं पाया है। तो हम लोगों ने अभी भोपाल में रह कर के अपनी केदार सर से फिर से अनुरोध किया है, क्योंकि ये बहुत दिनों से लंबित मांग थी हमारी और अभी तक मिल नहीं पाई है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको बहुत जल्द निराकरण किया जाए। इसके लिए भी कल हम लोगों ने एसपीओ सर जो हमारे हैं उनसे मिलने का प्रयास किया था और उन्हें आवेदन दिया है, और आज पुनः एक बार हम लोग यहाँ आए हैं और उनसे फिर से एक बार मुलाकात करेंगे कि आगे उनकी कैसी योजना है, क्योंकि आश्वासन जिस तरह से दिया गया था ऐसा लग रहा था कि ये लाभ हमें 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो अभी आदेश जारी नहीं हो सके हैं। तो आज हम लोग फिर से शासन के द्वारा आपको बार बार तारीख पर तारीख दी जा रही है, आखिर तारीख पर तारीख कब तक चलता रहेगा? फैसला कब आएगा और कब तक अब उसके अंदर? अब ये फैसला हमारे वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम लोग सतत बात कर रहे हैं। कल भी हम लोग माननीय मंत्री जी जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे भी हम लोगों ने, हमारी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, ACS महोदय से मुलाकात की है और अपने राज्य कार्यक्रम अधिकारी महोदय से मुलाकात की है। आज पुनः हमारे एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और अपने मिशन डायरेक्टर महोदय से मिलेगा और उनसे ये जानने का प्रयास करेगा कि हम लोगों को अब तक ये लाभ मिल पाएगा, क्योंकि हमारा ये पूरा जो कर्मचारियों का एक समूह है, इनके परिवार हैं और ये लोग 4 वर्षों से वेतन वृद्धि न होने के कारण इतनी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कई परिवार को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक धनराशि की ज़रूरत होती है उसके लिए कठिनाइयां हो रही हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और उसी पीड़ा को लेकर हम अपने मुख्यमंत्री जी, अपने केदार सर से यहाँ पर हम लोग अनुरोध। सिंह, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, विकासखंड कुसमी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश से हूँ। और आज यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं आप? हम लोग यहाँ विगत 3 जुलाई से लगातार हैं और हमारे उस कई साथी भी इसी जगह पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और स्वच्छ भारत मिशन संघ है जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें हम सभी कर्मचारी जो विकासखंड, जिला समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, लेखापाल और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये हमारा पूरा अमला है और इस अमले को पिछले 4 वर्षों से बनाई है। लेकिन आपकी कितनी संख्या होगी कर्मचारियों की? लगभग 500 कर्मचारी हैं हमारे इस विभाग में। अभी आपकी संख्या तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रही है, कुछ भी संख्या नहीं है सामने आप? नहीं, अभी हमारे करीब 150 के करीब संख्या थी। कल हमारे सारे साथी आए थे, हम लोगों ने बैठक भी ली थी, राज्य कार्यालय भी गए थे, मंत्री जी के यहाँ भी गए थे। घोषणा करा है कि 7 दिन बाद। जी हाँ, 7 दिन प्रतीक्षा करेंगे शासन के? बिल्कुल प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद कोई निर्णय आप ले लेंगे? बिल्कुल, 7 दिन बाद एक ठोस निर्णय पुनः हमारा संघ बैठक करके लेगा। आपके परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम कुंवर बहादुर सिंह है, विकासखंड समन्वयक, जनपद पंचायत कुसमी, जिला सीधी। लघु उद्योग भारतीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बीच कार्य करने वाला राष्ट्रीय संगठन वर्तमान में संगठन का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में 650 से अधिक जिलों में व्याप्त है। राजधानी भोपाल में लघु उद्योग भारतीय युवाओं के लिए समागम करने जा रहा है। 29 से 30 जुलाई को इन 2 दिनों के आयोजन में महिला उद्यमी, पुरुष उद्यमियों को MSME विभाग के साथ मिलकर महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक निःशुल्क स्टॉल लगाए जाएंगे। इस आयोजन में युवा उद्यमियों को स्टार्टअप एवं मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश के अनेक उद्यमियों से उन्हें मिलाया जाएगा। विराजित हैं श्री महेश जी गुप्ता। आप हमारे लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं। उनके लेफ्ट हैंड साइड पर विराजमान है श्री राजेश जी मिश्रा। आप लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। माननीय अध्यक्ष हमारे महेश जी गुप्ता जो हैं वो इंदौर से हैं और रोहित ऑफसेट के नाम से उनका उद्योग है। माननीय राजेश जी मिश्रा पीथमपुर से हैं और वहाँ पर उनका आर्याव्रत इंजीनियरिंग के नाम से उद्योग है। अध्यक्ष जी के दाईं ओर विराजित हैं श्री विनोद जी नायर। आप भोपाल इकाई के, जिनके तत्वाधान में यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप भोपाल इकाई के माननीय अध्यक्ष हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश जी गुप्ता से आग्रह करूँगा कि वे
अपनी बात रखी। आप लोगों को हमारा जो प्रेस नोट है वो मिल ही गया होगा। उसमें पूरे कार्यक्रम की डिटेल जानकारी है। अब इसमें अगर कुछ आप लोगों का प्रश्न हो तो यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें 300 से 400। लेकिन एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डाले जाता है, कई चीज़ों की प्रॉब्लम सामने क्रिएट होती है, खासतौर पर आज के टाइम में जीएसटी है, और भी कई चीज़ें लोग नहीं पाता है। थोड़ा सा हम तो इससे भी और नीचे की बात करते हैं, और अभी तत्कालिक 2-3 दिन पूर्व ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की थी, और हमारा ये कहना है कि जो छोटे लोन होते हैं 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के, जो युवाओं के लिए उद्योग की जो सरकार की योजना है, केंद्र की भी है और राज्य की भी है, तो उसके लिए ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो उद्योग शुरू कहाँ करें, क्योंकि जो जिला उद्योग केंद्र है और AKVN है उनके पास छोटे छोटे भूखंड नहीं है, कहीं किराए के स्थान पर उद्योग शुरू नहीं हो सकते। तो हमने लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप इसके लिए फ्लैटेड इंडस्ट्रियल शेड बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, फ्लैटेड 3-4 फ्लोर के ऐसे, और उसमें 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार के छोटे छोटे, 1-1 हज़ार भी सफिशिएंट है, 1-1 हज़ार के हॉल रखें, और प्लग एंड प्ले कि आपको कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट शुरू करना है तो आपने बस मशीन बुलाया, आपको तैयार मिला, मशीन बुलाया और आपने अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि आज की तारीख में जो दुनिया है, तो दुनिया में ऐसा है कि वो आपको प्लाट भूमि आवंटन और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना, और उसमें तो 2 साल निकल जाते हैं। पता चला 2 साल में तो आपका प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, उसकी जगह कोई मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और उनने तत्काल जो है MSME PS को आदेश दिया है कि इसका कम से कम 1-2 स्थान पर पहले प्रोटोटाइप बनाएं, उसका क्या प्रतिसाद मिलता है, इसके बाद हम उसको प्रदेश में आगे बढ़ाएंगे। सर, एक शिकायत आई थी कि जो चाइनीज कंपनी है तो यहाँ पर छोटी इंडस्ट्री अपनी GST रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, टैग लगा के, और यहाँ पे बेच रहे हैं। तो ये तो है ना, जो भारत की जो बात आती है या जो आप लोग बात करते हैं स्वदेशी की जो बात करते हैं, वो तो कुछ हुई नहीं। तो इस पर आप लोगों ने अभी क्या किया और क्या करने वाले हैं? ये निश्चित रूप से आपने जो कहा है वो चिंता का विषय है, लेकिन वो उद्यमियों को भी ध्यान में है और सरकार को भी ध्यान में है। लेकिन कुछ जगह लालच काम करता है, कुछ सरकार की जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उस व्यवस्था में सरकार एकदम से किसी को स्टॉप नहीं कर सकती है। अभी जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप पान की दुकान में गए होंगे तो पहले आपको 10 रुपये में लाइटर मिलता था, अब वो 10 रुपये में नहीं मिलेगा। वो सरकार ने उसकी मिनिमम मूल्य 25 रुपये निर्धारित की है। कई तरह जो है वो कम बिलिंग के आधार पर इस तरह से GST चोरी करके और इस तरह से करके चल रहा है, कर रहे हैं, सरकार भी उतनी सख्ती के साथ उसको कर रही है। लेकिन बिल्कुल आदर्श स्थिति हो जाए कि बिल्कुल ऐसा कुछ हो ही नहीं, तो उसके लिए क्या है कि एकदम से समय लगेगा और फिर समाज और सरकार दोनों को मिलकर उसको करना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, मतलब यानी सरकारी प्रतिबंधों से कोई चीज़ शून्य हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है जब तक उसमें समाज की सहभागिता नहीं होगी। आप सभी पत्रकार बंधु सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग भारती पिछले 29 वर्षों से कार्य कर रहा है और पूरे प्रदेश में हमारी 45 इकाइयाँ हैं और 6 इकाइयाँ संयोजक बनी हैं, जिसमें हम प्रत्येक ज़िले में कार्य कर रहे हैं। MSME सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए हमारा इंडस्ट्री एसोसिएशन कार्य कर रहा है। हम नीतियों के संबंधित शासन से जो भी उद्यमियों को परेशानियां आ रही हैं पिछली नीतियों में,
उसको सुधार करवाने में हम ज़्यादा समय शासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो शासन ने हमारी मंजूरी भी दी है, उनको आगे बढ़ाते हुए हम एक ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव, MSME कॉन्क्लेव के नाम से गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया दिनांक 29 एवं 30 जुलाई को कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 300 से 350 उद्यमी भी और बच्चे भी इकट्ठे होंगे, जिसमें हम इस स्टार्टअप के संबंधित और MSME की जितनी भी पॉलिसियां हैं उसके संबंधित हम बात करेंगे, जिससे हमारे अधिकारी माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जो MSME मंत्री हैं उनको आमंत्रित किया है, श्री कमल पटेल जी कृषि मंत्री, श्री विश्वास सारंग जी और माननीय श्री गौर जो विधायक जी हैं कृष्णा गौर। तो इस तरीके से हमने अधिकारियों को बुलाया है, साथ में PS जो MSME PS है श्री नरहरी जी और LUN के डायरेक्टर हैं श्री रोहित सिंह जी। इनको अलग अलग उसमें अलग अलग सेक्टरों में बुलाया है हमने, ताकि अलग अलग विषयों में बात हो सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इससे संबंधित आपका कोई विषय हो तो मुझे जानकारी दें और आगे बात करेंगे। राजेश जी मिश्रा। उद्योग बंद करके ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वहाँ पे शोरूम बना दिए, इससे आप क्या कुछ करेंगे? उद्योगवादी जो गरीब लोगों को जो रोजगार मिलता था वो तो बंद हो गया, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने आके वहाँ पे शोरूम बना दिए। देखिए, वो तो सरकार और जो जिनने किया है, अगर गलत है तो गलत है। अब उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारा पक्ष है नहीं। उसने रोजगार बढ़ाने की बात कही ना कि हम छोटे छोटे भूखंड प्रयास करेंगे, हाँ। या मल्टी बनाने की बात करेंगे, हाँ। तो उन जमीनों को कैसे अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ऐसी ज़मीनें जो कहीं विवादित हैं या जो कहीं आपके पास है उनको खाली करके और उसमें हम प्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया वो करके दीजिए। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को टारगेट करके या किसी कुछ लोगों को टारगेट करके संगठन काम नहीं कर सकता है। ये सरकार का काम है, अपना कानून अपना काम करेगा उसमें। पूरे प्रदेश में DIC के द्वारा प्लाट दिए जाते हैं और उसमें संपत्ति कर और लीज रेंट दोनों लिया जा रहा है और अलग से संधारण शुल्क अलग लेते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी समय से हमारा ग्रोथ चल रहा था और उसमें अभी हम जब मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे, उनने उसको माना, उन्होंने कहा कि ये मेरी घोषणा है और मैं इसको करके जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से करूंगा पर करूंगा। आपको कोई भी एक टैक्स लगेगा, दोनों टैक्स नहीं लगेंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे इंडस्ट्रीज को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और ज़मीनों में जो पैसा लोगों का लगा हुआ वो लैंड यूज ना बदलें, पर यदि उनको अपने बच्चों को देने की पात्रता मिल जाए, उद्योग मित्र योजना आ जाए जिससे वो अपने परिवार का वितरण करके और परिवार में दे सके उसमें आधा हिस्सा, इसे हम मांग कर रहे हैं कि जिससे अधिक उद्योग लगें, ताकि बच्चे जो आज बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, वो कम से कम उद्योग में तो जुड़ें। आज जगह नहीं है इसलिए उद्योग में नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि माता पिता के पास बड़ी जगह है, 50,000 फुट है, पर वो बेच नहीं सकता, दे नहीं सकता, क्योंकि लीज रेंट की जगह है। तो यदि आपको उस पर विभाजन करने का साधन दे दें तो निश्चित है कि उसमें ज़्यादा उद्योग लगेंगे। जी, जो हमारा आयोजन है MSME कॉन्क्लेव एवं स्टार्टअप कॉन्क्लेव, वो प्रातः 10:30 बजे से गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जो एग्जीबिशन सेंटर नहीं, वो सरकार का जो कन्वेंशन सेंटर, MSME डिपार्टमेंट का कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे पहले सत्र में वहाँ की स्थानीय विधायक कृष्णा गौर जी, हमारे मंत्री MSME विभाग के ओम प्रकाश सकलेचा जी और विश्वास सारंग जी, कमल पटेल जी, ये सब, और MSME के प्रमुख सचिव P नरहरी साहब, ये हमारे अतिथि के रूप में वहाँ रहेंगे। पूरे प्रदेश में 52 जिलों में से लगभग 400 उद्यमी वहाँ पे आएंगे। उनके समक्ष सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप, आगे उद्योग कैसे लगाना, इन सब विषय में चर्चा होगी। जी, राजेश कुमार मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश। ऋचा गोस्वामी धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। जनता में काफी उत्साह है। महिलाओं की बात की जाए तो 1500 रुपए महीने मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर, जिसमें महंगाई कम होगी। आज प्रदेश सरकार में महिला असुरक्षित है।
रोज अपराध हो रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, रोज घोटाले हो रहे हैं। वारा से भोपाल तो पूरे रास्ते में गौओं का झुंड बैठा हुआ और पूरे रास्तों में कई जगह गौओं को दुर्घटना से ग्रस्त मैंने देखा। बहुत बुरी हालत थी, कहीं बछड़े मरे हुए, कहीं कुछ। वो भी हमारे लिए बहुत दुखद बात है। मैं इसलिए कमलनाथ जी के लिए प्रशंसा करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो आश्रम है नादिया घाट, उसके 7 किलोमीटर पे एक बंदरकोला करके गांव है, बिल्कुल देहात है। वहाँ जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें सैंक्शन किया था गौशाला का और 8 महीने के अंदर वो गौशाला ऐसी बनी कि जब मैं देखने के लिए गई तो वाकई उसका दृश्य पूरा वैसा था जैसे वृंदावन में गौ सेवा होती है। अब जब सरकार गिर गई, फिर उसके बाद भाजपा सरकार आई, इस समय जो गौशालाओं की दुर्दशा है वो जब मैं देखती हूँ, ना भूसा है, ना वहाँ रख रखाव है, ना वहाँ पर गौओं की कोई व्यवस्था है, या तो वो भूखी मर जाती हैं या रोडों पर घूमती हैं। और इस समय तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, पूरी गौएं रोडों पे हैं, पूरा का पूरा झुंड क्षतिग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त पड़ा हुआ है, उनको कोई उठाने वाला नहीं रहता। सामने मैंने कुत्तों को वहाँ पे देखा है, तो वो दृश्य जब आप देखेंगे तो आपकी भी आत्मा दुखी होगी। बल्कि ये आंदोलन के लिए ही प्रेस वार्ता रखी गई है। ये तो सिर्फ एक चेतावनी है कि यदि उन लोगों का मन परिवर्तन हो जाता है, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात। और यदि वो इस चीज़ पे जल्दी से जल्दी, जो 3 बातें मैंने रखी हैं, पहली बात कि वह मंदिरों से दर्शन शुल्क हटाएं, दूसरी बात पुजारियों की जो मंदिरों की ज़मीनें हैं उनकी अवैध नीलामी बंद करें, और साथ में वंशावली के अनुसार जो उचित अधिकारी है, जिसमें योग्यता है, जिसकी वैदिक शिक्षा है, केवल उसे ही भगवान की पूजा का अधिकार दे। और तीसरी बात, गौशाला जो बनी हुई हैं उनको खंडहर होने से बचाएं, और जो गौएं रोड पे घूम रही हैं उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था बनाएं ताकि दुर्घटना होने से बचे। पर यदि विद इन 15 डेज या 1 महीने के अंदर वो सक्रियता में नहीं आते हैं, इस चेतावनी को अच्छे से नहीं लेते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल आंदोलन करके भी और सब प्रकार से जो भी मुझसे बन पड़ सकता है और हम लोगों से जो बन पड़ सकता है वो हम सब करेंगे। त्रुटि कर रहा है। अब जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी त्रुटि है कि दर्शन शुल्क क्यों लगाया गया। आप चाहते हैं कि आपको वहां पर भगवान के सामने खड़ा होकर के ये तौला जाए कि आपकी औकात 1500 की कि 2100 की है, तब आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे। मैंने वो दुर्व्यवहार देखा है, अपनी आंख से झेला भी है। यदि आप सामान्य व्यक्ति बनकर के जाते हैं, आपके भगवान के मंदिर में आपकी कोई प्रतिष्ठा नहीं मानी जाएगी, आपको पूजन नहीं करने दिया जाएगा, आपको एक लोटा जल नहीं चढ़ाने दिया जाएगा, और आप VIP बन जाओ, पैसे दे दो, रसीद कटवा लो, फिर देखिए, फिर आप ही भगवान हैं, फिर वो भी भगवान नहीं है उनके लिए जो वहाँ व्यवस्था संभाले बैठे हुए हैं। जिनका काम नहीं है पूजा का कार्य संभालना, और जो केयर टेकर भगवान की भक्ति के या मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं जानते हैं, उन लोगों के हाथ में मंदिर की व्यवस्था जाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा विषय ये कि अब सीधे पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यदि आप लोगों का ध्यान गया हो, जो नरसिंह मंदिर है, नरसिंह देवला मंदिर अधिकारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि नीमच में, जैसे कि मंदसौर में, जैसे कि जबलपुर में। जो भी हमारे जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, मुझे कार्य दिया गया था कि आप जिस तरीके से अपने अनुष्ठानों को अच्छे रूप से पूरे जिलों में चलाना चाहें, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आज ही मुझसे मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से आपके धर्म कार्यों में राजनीति का हस्तक्षेप हो, ये नहीं चाहते हैं। और ना मुझे किसी ने कोई भी चीज़ कही है कि आप ऐसा करो कि ऐसा मत करो। मैं शुरू से 5 साल की उम्र से अनुष्ठान करते आ रही हूँ, कथा करते आ रही हूँ, तो मैंने खुद ये बात रखी कि हम जो हमेशा करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। कमलनाथ जी ने स्वीकृति दी कि बिल्कुल हम भी भक्त हैं, आप जैसे भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहो, अनुष्ठान करो, लोगों को अच्छी दिशा दो, लोगों को भगवान से जोड़ो।
ये हमारा उद्देश्य है। गाय माता पर है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कृत्य इसी भावना से करना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवत भक्ति इसलिए की जाती है कि सभी का सुख हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और यही हमारा उद्देश्य है। जो हम अब धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के गठन के साथ चल रहे हैं, उद्देश्य यही है कि जो भक्त हैं वे भगवत भक्ति के मार्ग से विमुख ना हो सकें, उनको सही राह मिले। धर्म का झंडा पकड़ लेने भर से धार्मिक नहीं होता, धार्मिक अनुष्ठान करने से, भक्ति करने से व्यक्ति धार्मिक बनता है। तो हमारा उद्देश्य केवल भगवत भक्ति है और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। हाँ, पर यदि परवारा से भोपाल, तो पूरे रास्ते में गौओं का झुंड बैठा हुआ, और पूरे रास्तों में कई जगह गौओं को दुर्घटना से ग्रस्त मैंने देखा। बहुत बुरी हालत थी, कहीं बछड़े मरे हुए, कहीं कुछ। वो भी हमारे लिए बहुत दुखद बात है। मैं इसलिए कमलनाथ जी के लिए प्रशंसा करना चाहती हूँ क्योंकि हमारा जो आश्रम है नादिया घाट, उसके 7 किलोमीटर पे एक बंदरकोला करके गांव है, बिल्कुल देहात है। वहाँ जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उनने सैंक्शन किया था गौशाला का, और 8 महीने के अंदर वो गौशाला ऐसी बनी कि जब मैं देखने के लिए गई तो वाकई उसका दृश्य पूरा वैसा था जैसे वृंदावन में गौ सेवा होती है। अब जब सरकार गिर गई, फिर उसके बाद भाजपा सरकार आई, इस समय जो गौशालाओं की दुर्दशा है वो जब मैं देखती हूँ, ना भूसा है, ना वहाँ रख रखाव है, ना वहाँ पर गौओं की कोई व्यवस्था है, या तो वो भूखी मर जाती हैं या रोडों पर घूमती हैं। और इस समय तो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, पूरी गौएं रोडों पे हैं, पूरा का पूरा झुंड क्षतिग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त पड़ा हुआ है, उनको कोई उठाने वाला नहीं रहता। सामने मैंने कुत्तों को वहाँ पे देखा है, तो वो दृश्य जब आप देखेंगे तो आपकी भी आत्मा दुखी होगी। कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के तत्वाधान में माननीय श्री कमलनाथ जी के संरक्षकत्व में पूरे प्रदेश में 52 जिलों में श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ में कावड़ यात्रा, शिव पुराण की कथा, रुद्री निर्माण, ये सब आयोजन हो रहे हैं। खासकर नादिया घाट जबलपुर में पूरे 24 घंटे अखंड रुद्राभिषेक माननीय कमलनाथ जी के संरक्षण में हो रहा है, जिसमें 8 ब्राह्मण प्रतिदिन 52 रुद्री पाठ करते हैं, और ये अनुष्ठानात्मक आयोजन लोक कल्याण की कामना से किया जा रहा है। आज की ये पीसी इस संदर्भ में रखी गई है कि सावन मास में लाखों करोड़ों शिव भक्त हमारे मध्य प्रदेश के 2 गौरव ज्योतिर्लिंग जो स्थापित हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। परंतु वहाँ जो दर्शन शुल्क व्यवस्था लगाई गई है वो भक्तजनों के लिए बहुत ही आघात पहुंचाने वाली है। भगवान सबके हैं और भगवान के यहाँ भेदभाव नहीं होता। जिस तरीके से दर्शन शुल्क लूटा जा रहा है, यदि आपने टिकट नहीं ली है तो आपको भगवान के घंटों कतार में लगने के बाद भी दर्शन नहीं होंगे, और यदि आपने 1500 या 2100 रुपए की टिकट कटाई है तो आपको भगवान के दर्शन करने का लाभ होगा। क्या 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 अच्छा, रुद्राभिषेक जो कर रहे हैं पूरा उनका कल्याण, तो पुजारियों की जमीन उनको पुजारी को मध्य प्रदेश तो फिर से सत्ता हासिल करनी, इसलिए कर। आपने एक अच्छा प्रश्न, हाँ बोलिए, पुजारी वाला ये बताएंगे। एक अच्छा प्रश्न किया कि परशुराम मंदिर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि व्यवस्थापक कलेक्टर हटेगा और वंश परंपरा से पुजारियों का नामांतरण होगा। बताइए मेरे को, उसके बाद उनकी घोषणा करने के बाद आप चले जाइए नीमच में, चले जाइए धार में, चले जाइए आप उज्जैन में, चले जाइए, वहाँ के कलेक्टर और तहसीलदारों ने पुजारियों की जमीन नीलाम की गई। और आपको एक और उदाहरण दे दूं, मठ और मंदिर में सदियों से पुजारी या महंत पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। इनके एक विधायक और कैबिनेट मंत्री ने नरसिंह देवला सरदारपुर धार में
उस मंदिर से उस पुजारी के परिवार को जेसीबी ले जाके रात में उसका मकान ढा दिया गया और उनके बच्चों को, उनकी औरत को और उसकी बूढ़ी माँ को नरसिंहदेव तो आप जयवर्धन गांव जी ने निकाल दिया उनके भाई ने और उनको रोड पे ला दिया और वहां पे अनाधिकृत ट्रस्ट बना लिया गया। तो इनको ट्रस्ट बनाने का कोई अधिकार भी नहीं है और वो पुजारी वंश परंपरा से 600 साल से पूजा अर्चना करते आ रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।